परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कराएंगे जो आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। तो ये देखते हैं क्या है प्रश्न। 1 से 5 तक यानी हमने एक स्टेटमेंट पढ़नी है और 5 प्रश्नों का जवाब देना है। क्या है? ABCDEFG केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, क्योंकि केंद्र की ओर वृत्त पर ही बैठते हैं। ये हमने मान लीजिएगा वृत्त बना लिया और इस पर ABCDEFG 7 कैंडिडेट हैं, यानी ABCDEFG इतने कैंडिडेट बैठे हुए हैं। इनको अब हमने कहाँ पर A है कहाँ पर B है ये देखना है। A और G के बीच में D बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा। G के दाईं तरफ F है, तो जहाँ पर दायां बायां शुरू हो जाए हम वहीं से प्रश्न को प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये G है, G को कहीं बिठा दो, मान लीजिए हमने यहाँ पर बिठा दिया। तो G के दाईं तरफ इस तरीके से मुँह करके बैठा है, यानी ये मेरी डायरेक्शन है, तो उसका दायां हाथ ये होगा। तो G के दाईं तरफ दूसरा F है, तो इसको छोड़कर यहाँ पर F आ गया। F के दाईं तरफ यानी इसके ऊपर की ओर ही E दूसरा है, यानी एक को छोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, E। अब क्या दिया है, G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, यानी C की पोजीशन इसमें और इसमें से कहीं नहीं हो सकती। अब आगे क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। A और G के बीच में D बैठा है, यानी G, तो यहाँ तो A है नहीं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे A, क्योंकि A और G के बीच में कौन बिठाया है, D। अब C यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी है कि एकदम पड़ोस में नहीं है, तो C यहाँ आ जाएगा। बच गया कौन, B, तो B को हम यहाँ ले लेंगे। अब हमने सबको बिठा लिया। अब हम प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। देखो क्या है, E के एकदम बाएं, बायां हाथ, जैसे इस तरीके से यहाँ E बैठा है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो बायां हाथ इसका ये हो गया, खब्बा हाथ। तो एकदम बाएं कौन है, C बैठा हुआ है एकदम बाएं में, तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो सही नहीं है उसको सही करना है, उसको हमने टिक करना है। तो क्या आएगा, देखो A के दाईं तरफ दूसरा C है, तो देखो A के दूसरा नंबर पर C है, लेकिन ये क्या है, ये वाले डायरेक्शन में उसका खब्बा हाथ है, खब्बा हाथ बायां होता है, तो ये ऊपर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, और यही प्रश्न के अनुसार सही है। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से किस में तीसरा सदस्य, यानी तीसरा ये लास्ट वाला पहले और दूसरे के बीच में है। पहला देखते हैं EAD, EAD तो क्या है, A बीच में है, D नहीं है। DGB, DGB यानी G बीच में है, B नहीं है। GFB, GFB यानी B जो तीसरा सदस्य है इन दोनों के बीच में आ गया, अर्थात C ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूछा गया है कि जो लास्ट वाला टर्म यानी तीसरा वह इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो B इन दोनों के बीच में आ गया, यही सही हो गया। C और A के बीच में कौन बैठा है, तो देखो C और A के बीच में कौन बैठा है, E बैठा है, E यानी A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, G के एकदम दाएं कौन है, तो देखो G यहाँ बैठा है और दाएं हाथ इसका ये है, तो एकदम दाएं में कौन बैठा है, B, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।